दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी के बारे में। कहानी के सारांश के बारे में बात करेंगे, समराइज करेंगे कहानी को परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, जो कि आप अपने परीक्षा में लिख सकें और कहानी को समझ सकें। यदि कोई प्रश्न उत्तर आता है तो आप कहानी को किस प्रकार समझेंगे कि बूढ़ी काकी कहानी में लेखक ने क्या कहना चाहा और इसकी समरी क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं कहानी में लेखक ने क्या कहा है। देखिए, बूढ़ी काकी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के एक यथार्थ जीवन को चित्रित करने वाली कहानी है, जिसमें लेखक ने एक बूढ़ी काकी के माध्यम से बुजुर्गों के बारे में अपनी बातें कही हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के बारे में। देखिए, लेखक ने लिखा है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, यानी कि बचपन यदि है तो वह दोहराया जाता है बुढ़ापे के माध्यम से। कहानी के प्रमुख पात्र बूढ़ी काकी हैं, जिन्हें जीवा स्वाद के सिवा कोई और चेष्टा शेष न थी, यानी कि उनकी सिर्फ जीभ थी और उन्हें खाने पीने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। जो समस्त इंद्रियां हाथ पैर जवाब दे चुके थे, मतलब बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। यदि उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता टाइम पे, या बाजार से कोई आई चीज उन्हें नहीं मिलती तो रोने लगती थी। उनके पति को मरे हुए बहुत समय हो गया था, विधवा थी और बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। तो वो अपने भतीजे के सहारे जी रही थी, मतलब उनके संसार में कोई नहीं था, सिर्फ उनके भतीजे के सिवा और भतीजे का परिवार। भतीजे ने उनकी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वायदे किए थे, लेकिन बाद में वह उनका निर्वाह नहीं कर पाया। उनकी संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। मतलब कि उनके जो भतीजा था बुद्धिराम, उन्होंने उनकी सारी संपत्ति लिखवा ली थी और जिसकी आमदनी बहुत थी उनकी संपत्ति की, लेकिन खाने तक को भी वह तरसती थी। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था या उनकी पत्नी रूपा का, यह निर्णय करना कठिन था। रूपा स्वभाव से तेज थी पर ईश्वर से डरती थी। बुद्धिराम कभी कभी सोचती कि काकी की संपत्ति से हम अच्छी स्थिति में हैं, पर यह सोचकर भी वह काकी पर अधिक खर्च करना नहीं चाहते थे। वह काकी की जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते। माँ बाप को देखकर उनके बच्चे बूढ़ी काकी को और परेशान करते। काकी चीख मार कर रोती, पर यह बात प्रसिद्ध थी कि वह सिर्फ खाने के लिए रोती हैं। जब काकी क्रोध में आकर बच्चों को गालियां देती तो वहां रूपा आ जाती और तब काकी शांत हो जाती। काकी को पूरे परिवार में सिर्फ बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली से प्रेम था, और क्योंकि वह अपने हिस्से की मिठाई चना चबेना बूढ़ी काकी के साथ आके खाती थी और उसमें से काकी भी खा लेती। अब देखिए, इसके बाद लेखक लिखते हैं कि रात का समय था। बुद्धिराम के घर शहनाई बज रही थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। घर में स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त थी। पकवान बन रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी पकवान की सुगंध ले रही थी। उसे ऐसा लगा कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, पर उसे किसी ने नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा कि वह चलकर कड़ाह के पास बैठे। वह सरक कर बाहर आ गई। रूपा सामान देने में व्यस्त थी। उसने काकी को कड़ाह के पास बैठे हुए देखा तो जल भुन गई। उसने बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से झटक दिया और बोली, ऐसे पेट में आग लगे, अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई, जल जाए ऐसे जीव। काकी चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार। इसके बाद लेखक लिखते हैं, काफी समय बाद भोजन तैयार हो गया। मेहमान खाना खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना शुरू कर दिया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में आकर पश्चाताप कर रही थी। वहां जाने के लिए सोचा कि जब कोई बुलाने आएगा तब जाऊंगी, लेकिन उनसे नहीं रहा गया। उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। अभी मेहमान खा ही रहे थे, खूब डटकर खा रहे थे। बुढ़िया के आने से कई आदमी चौंक कर खड़े हो गए और पुकारने लगे, अरे बुढ़िया कौन है, कहां से आ गई, देखो किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। पूड़ियों की थाल को जमीन पर पटककर काकी को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी वाले, काम वाले सभी ने भोजन कर चुके, पर काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए, यानी कि उन्होंने जो जाके उन्होंने मेहमानों के सामने जो चली गई थी, इसके लिए उन्हें दंड देने का निश्चय कर चुके थे। अकेली लाडली को काकी के लिए दुख हो रहा था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि काकी को पूरी वो लोग ने क्यों नहीं दे रहे हैं।
उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई और एक पिटारी में रख ली। रात के 11 बज चुके थे, सब सो रहे थे। लाडली चुपके से उठी और अपनी पिटारी लेकर काकी के पास आई। काकी अपनी कोठरी में बेहोश सी पड़ी हुई थी। जब चेत हुआ तो घर वालों की निर्दयता की बात सोचने लगी। सासा उन्हें किसी ने उठाया और लाडली थी जो उनके लिए पूड़ी लाई थी। काकी ने पूछा, क्या अम्मा ने दी है? लाडली ने बताया, नहीं, यह उसके हिस्से की है। काकी ने पूड़ियां खा ली पर पेट नहीं भरा। वह लाडली से बोली, मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने खाना खाया है। लाडली बिना कुछ समझे, क्योंकि वह बच्ची थी, वह कुछ समझे काकी को वहां ले गई। काकी जूठी पतलों में से पूड़ी और कचौड़ियों के टुकड़े बीन बीन कर खाने लगी। काकी को या तो मालूम था कि वह जो काम कर रही है वह उचित नहीं है, लेकिन भूखी काकी अपने आप को रोक नहीं पाई। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गई। नींद में थी, वह देखा तो वहां लाडली नहीं है। वह उठकर खड़ी हुई तो क्या देखती है कि लाडली आंगन में खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों में से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा के खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न सा रह गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देख जो उसकी अवस्था होती वह उसी समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पतले टटोली, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। यह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। उसकी आंखें भर आई। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपने स्वार्थ पड़ता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न देखने पड़ रहे थे। सोचने लगी, वह कितना निर्दय है। जिस काकी की संपत्ति से 200 रुपए की वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का ताला खोला, थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजा कर लिए बूढ़ी काकी की ओर चली। बूढ़ी काकी अपने सामने थाल देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। रूपा ने कहा, उठो काकी, भोजन कर लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर लेना कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की बात जो मिठाइयां पाकर, मार और तिरस्कार पाकर सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची प्रार्थनाएं निकल रही थी। तो इस प्रकार हम इस कहानी में देखते हैं कि बूढ़ी काकी कहानी की शुरुआत में लेखक ने बता दिया है कि बुढ़ापा आते ही मानव के स्वभाव में बचपन के गुण आने लगते हैं। जिस प्रकार बूढ़े होते हैं उसी प्रकार, जिस प्रकार बच्चे होते हैं उसी प्रकार बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन बूढ़ी काकी के आचरण में जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उसका भतीजा यानी पंडित बुद्धिराम को यह सोचना चाहिए कि उसने जो संपत्ति काकी से लिखवाई है, जिसकी वार्षिक आय 200 रुपए है, जो उनके नाम लिख दिया है, लेकिन एक भोजन के लिए बूढ़ी काकी को परेशान किया जा रहा है। बूढ़ी काकी अपनी इच्छा पूरी होते ना देख रोने चीखने लगती हैं, और वह कर भी क्या सकती हैं। लेखक कहते हैं कि पंडित बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा का व्यवहार एकदम से बदल गया। वे यह भूल गए कि वो जिस संपत्ति के मालिक हैं वह सब इसी बूढ़ी काकी की दी हुई है। गांव में मिली प्रतिष्ठा संपत्ति उसी की आय के कारण है, उसी की आमदनी के कारण है। जिसकी जायदाद है उसी के लिए भरपेट भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। भूख के कारण काकी की इच्छाएं अतृप्त रहती हैं। भूख और जीभ का स्वाद मनुष्य को कहां तक गिरा सकता है। काकी मार खाती है, अपमानित होती है, भला बुरा सुनती है, लेकिन मन में भूख की लालसा रह रहकर उसे बेचैन कर देती है और वह जाकर जूठी पतलों को खाने लगती है, जूठी पतलों में छोड़े गए भोजन को खाने लगती है। तो लेखक ने बुद्धिराम के लड़कों द्वारा न चिढ़ाया गया है, बल्कि उसके ऊपर मुंह की जूठी को लेके किए जाते हैं। कभी काकी को नोच के भाग जाते हैं, कभी काकी के बालों को खींच के चले जाते हैं, लेकिन बुद्धिराम और उसकी पत्नी अपने लड़कों को डांटती तक नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी बूढ़ी काकी के माध्यम से वर्तमान समाज की ज्वलन समस्या, वृद्ध समस्या को, बूढ़े लोगों की समस्या को सहजता और स्वाभाविकता के साथ प्रभावी ढंग से दिखाया है। और बूढ़ी काकी के दुर्दशा को देखकर मानव हृदय न केवल करुणा एवं